स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोवर चौहान और इस वक्त मेरे साथ हैं बाबर चौहान खरदोनी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बाबर चौहान खरदोनी ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें इन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को घेरना शुरू कर दिया और खास तौर से यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज के बयान के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन के मामलों में जेल गए युवाओं को लेकर उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया। मेरे साथ खुद बाबर चौहान खरदोनी है और जान लेते हैं आखिर जो पोस्ट डाली इसका क्या मकसद और क्या मतलब था। सर स्वागत है। इफन बट ना करके सीधा मुद्दे पर। आपने एक पोस्ट शेयर की और उसमें आपने ही अपनी पार्टी के नेताओं पर, क्षेत्रीय विधायकों पर सवाल खड़े किए। क्या है सर मनसा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, पिछले 20-25 सालों से लगातार वहाँ एक विधायक हैं, ठीक है, और किसी भी क्षेत्रीय मुद्दे पे कभी भी उनका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता, किसी भी बात पे वो चर्चा नहीं करते, गायब हो जाते हैं क्षेत्र से। और समाज में कभी भी किसी तरह की कोई अपवाद अगर वहाँ होते हैं तो वो कभी प्रशासन और क्षेत्रीय लोगों के, जनता के बीच की धुरी नहीं बनते और उस समाज को लावारिस और क्षेत्र को लावारिस छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है, अगर वहाँ कुछ भी हुआ है तो क्षेत्रीय नेता कहाँ थे और वो प्रदर्शन उन्हें करने क्यों दिया? क्षेत्रीय नेताओं ने क्यों नहीं किया? विधायक ने जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? और इतना बड़ा मसला ये पूरे क्षेत्र में इसकी आवाज उठ रही है, तो हमारे क्षेत्रीय विधायक कहाँ हैं? उन्होंने इस पे आज तक एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? और जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जेल गए हैं और मुकदमा लिखा गया उन लोगों पे, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है और उनकी क्या मदद की है? और मदद नहीं करी तो क्यों नहीं करी? आखिर वो भारतीय जनता पार्टी से तो मिले हुए नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए किस इलाके की बात कर रहे हैं और किस विधायक या नेता की बात कर रहे हैं? देखो, मैं किठौड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहीं से आता हूँ। और वहीं का ये किठौड़ मुडाली का जो केस है, ये किठौड़ विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में आखिर ऐसा क्या हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को प्रदर्शन करना पड़ा और जो जिम्मेदार लोग थे क्षेत्र के, जो जिम्मेदार नेता थे, विधायक थे या प्रतिनिधि थे, वो कहाँ थे? और आज तक भी उन्होंने, इतने दिन हो गए इसको, आज तक भी उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, जबकि वो चाहते तो इस मसले को हल किया जा सकता था और पुलिस प्रशासन और समाज और गांव के लोगों के बीच का पुल बन सकते थे। लेकिन उन्होंने इस पे कोई गौर नहीं की और इस पे कोई भी बात नहीं की। देखिए, ये जो विवाद शुरू हुआ है प्रोटेस्ट का, ये यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज को, उनके बयान को लेकर हुआ है। तो चौतरफा ऐसे मामलात आए हैं जहां मुकदमे दर्ज हुए हैं, तोड़फोड़ भी हुई है और उग्र हुए हैं आंदोलन। इसके अलावा मेरठ में जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई है, जैसे आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, उन पर भी मुकदमा कायम हुआ है। तो लोग, आप ये कह रहे हैं कि बोले नहीं है। ये बताइए, जो बोलने की बात है, आपने किस मंच पर आवाज उठाई है या जिन नेता की आप बात कर रहे हैं उन्होंने उठाई है या नहीं उठाई है? और दूसरा, जो प्रोटेस्ट हुए हैं इनकी अनुमति नहीं ली गई है और स्थानीय नेता, आप भी किठौर विधानसभा से आते हैं, कि किसी ने समझाने की कोशिश की या बताने की कोशिश की कि कोई भी काम करो कानून के दायरे में रहकर करो, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? देखिए, हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं और हम जो भी अपना आंदोलन या अपनी बात को रखते हैं, हम कानून के दायरे में रह के रखते हैं। ऐसे ही जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके पास एक सदन के सदस्य हैं वो, या कोई भी प्रतिनिधि हैं जो किसी भी सदन के सदस्य हैं, और उनके पास कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, वो समझा सकते हैं लोगों को भी और उनकी बात को लोग सुनते भी हैं और सरकार भी सुनती है। और जिसकी आप बात कर रहे हो, जिन्होंने एक नबी के बारे में बयान दिया है, तो उसको ये काम तो विधायकों को करना था। विधायकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, अपना विरोध दर्ज कराना था। जिस समाज ने इन्हें 4-4 बार, 5-5 बार विधायक बनाया है, क्या उस समाज की आवाज नहीं उठाएंगे? तो उस समाज की आवाज क्यों नहीं उठाते? जो आप ये बताइए, पार्टी की, अगर पार्टी की या बिना पार्टी की बात करें, 3 विधायक हैं आपके मुस्लिम समाज के, आप एक ही को लेकर बात कर रहे हैं। बाकी लोगों के बारे में बताइए। शहर विधानसभा सीट से आपके माननीय विधायक आपकी पार्टी के हैं और किठौर की आप बात ही कर रहे हैं, और जो आपके पुराने साथी थे वो लोकदल में चले गए, हालांकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो आप सबकी बात कीजिए। देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं जिस मैं समाज से आता हूँ, उसी समाज की ये पीड़ा है। उसी समाज को इस बात का दुख है कि उनके पैगंबर को और इस तरह की बातें की जा रही हैं, और उसी समाज से वो लोग आते हैं जो विधायक हैं। तो मेरा और मेरठ के समाज, मेरठ के लोगों का कहना ये है कि इस बात को, इस चीज को उन्हें उठाना चाहिए था
ना कि इन छोटे छोटे बच्चों को। और इन छोटे छोटे बच्चों ने इसलिए उठाई ये आवाज क्योंकि इनकी आवाज उठाने वाला कोई क्षेत्र में नहीं था। अच्छा, बाबर भाई, ये बताया जा रहा है कि इन बच्चों को ढाल बनाया गया है, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन ये फंस गए बच्चे हैं। तो ऐसा आपको क्या लग रहा है, क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब करना चाह रहे थे, या बच्चों को ढाल बना करके आगे ला करके अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे, या बिना अनुमति के इस तरीके का प्रोटेस्ट करना, किसी धार्मिक स्थल के सामने नारेबाजी करना, या किसी दूसरे समुदाय के घर के सामने जाकर नारेबाजी करना, ये तो गलत था ना। ये ऐसा करने किसने दिया? और आप कर रहे नेताओं की बात, तो ये नेता ऐसे कहाँ चले गए थे? इनको पता नहीं कि क्षेत्र में क्या चल रहा है, कि लोगों को समझाएं, बताएं, और उसके बाद भी अगर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं तो पैरवी कितनी की जा रही है? देखो, अगर मुकदमों की हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी नेता ने, किसी क्षेत्रीय नेता ने या किसी इनकी कोई पैरवी की होगी या कोई मदद की होगी। दूसरी बात, जो आप कह रहे हो कि इसके पीछे क्या था, उसकी जांच चल रही है, पुलिस प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, जांच के पीछे क्या आता है उसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूँ, जिस समाज ने आपको 2-2, 3-3, 4-4 बार सदन पहुंचा है, आप उसकी बात नहीं करते हो, तो क्या ये समाज के साथ धोखा नहीं है? उसकी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं तो इन जो भी प्रतिनिधि हैं, मेरा इनसे ये सवाल है, और यही मेरा सवाल जो है, यही क्षेत्रीय जनता का है, और यही पूरे मेरठ के मुस्लिम समाज का भी है, कि जब हम आपको बार बार सदन भेज रहे हैं, तो आप क्यों हमारी आवाज नहीं बनते? क्या आपका काम सिर्फ ब्याह शादियों में जाके शादी की शोभा बढ़ाना है? आपका काम समाज की आवाज उठाना नहीं है क्या? आप बार बार विधायक बन जाते हो, आप बार बार सदन चले जाते हो, क्या आपको इस समाज की कोई बात उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? ये तो आपके अंदर खुद भी इतना होना चाहिए कि भाई, जब बच्चों के अंदर इतने जज्बात आ रहे हैं उस बात को लेकर के, तो आपका क्या रोल रहा? आप 4 बार के, 3 बार के, 2 बार के विधायक हैं लगातार, आपका भी कुछ होना चाहिए। क्यों नहीं है? आप कहाँ हो? क्या आप किसी से मिले हुए हो? अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने अपनी पोस्ट में कहा कि वो इनोसेंट हैं, बच्चे इनोसेंट हैं या नाबालिग हैं, बालिग हैं, वो जांच का विषय है। इनोसेंट आप बताइए, वीडियो है उनकी, फिर इनोसेंट कहाँ से लग रहे हैं आप? देखो, उसमें तो ना पुलिस कुछ कर सकती, ना मैं कुछ कर सकता। जिसकी जो एज है 10 साल का है, तो वो 10 ही साल का है। नहीं नहीं, आपने आपने इनोसेंट का मतलब ये कि वो है नहीं, मतलब मौके पर नहीं थे? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब गलत तरीके से आ गए हैं, ठीक है, उसमें मौके पे नहीं थे, लेकिन मुकदमे में गांव की पार्टी बाजी है या क्षेत्र की पार्टी बाजी है, या किसी क्षेत्रीय ने लिखवा दिया उसका नाम, उसके लिए हम मिले थे, तो उसकी वो जांच करके उन्हें उनकी मदद की जाएगी। तो आप ये बताइए, आपने आरोप तो लगा दिए हैं, सीधे धावा बोल दिया, आप कितनी मदद कर रहे हैं? मुंडाली, खासतौर से मुंडाली की आप बात कर रहे थे, जो लोग जेल चले गए हैं, जो बच्चे जेल चले गए, उनकी कितनी बातें कर रहे हैं, कितनी पैरवी कर रहे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं? देखो, मैं लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ, लगातार मैं बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भी निर्दोष जेल ना जाए, और अगर कोई दोषी है तो उसकी तो भाई कोई बात करनी बेकार है, लेकिन जो निर्दोष हैं वो जेल ना जाए। और हम लगातार बात कर रहे हैं उनसे, पुलिस प्रशासन से भी, और क्षेत्रीय जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी हम कह रहे हैं कि क्षेत्र में शांति बनी रहे, किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो। हम चाहते हैं कि क्षेत्र का माहौल खराब ना हो, और इस तरह की जो जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, उनकी भी जांच हो। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिन्होंने बयान दिया पैगंबर साहब को लेकर, उस पर ऐसी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, लोगों का कहना है, और ये इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट समय रहते प्रभावी कार्रवाई कर देती, तो शायद इतना बवाल और इतने जो है उग्र आंदोलन ना होते? देखिए, आपका बिल्कुल सवाल ठीक है। अगर गवर्नमेंट, गाजियाबाद पुलिस अगर तुरंत रासुका की कार्रवाई होती, तो इस तरह के आंदोलन नहीं होते। पुलिस या कार्रवाई इस पे होनी चाहिए थी, और ये आज नहीं, आज से पहले भी 4-6 बार इस तरह के उठपटांग बयान दिए। ये चाहते हैं कि क्षेत्र का माहौल खराब हो। भाई, धर्मगुरु का इन बयानों से क्या मतलब है? आप जिस आप धर्म, हम तो दूसरे धर्म के लोगों का भी, दूसरे धर्म के महापुरुषों का भी मान सम्मान करते हैं, और इतना ही मान सम्मान करते हैं। तो उन्हें दूसरे धर्म की भावनाओं को भड़का के क्या दंगा नहीं कराना होता क्या इस चीज को लेकर के? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और रासुका के तहत करके इन्हें अंदर डाला जाए। बहुत शुक्रिया, हमने इस पर बात की। अगर आप चाहें, आपकी पार्टी के विधायक हैं, उनका आज आंदोलन शुरू हुआ है, चल रहा है, अस्पताल और स्कूलों को लेकर के, कुछ कहना चाहेंगे? सही कर रहे हैं वो, उनका आंदोलन। आपने सहयोग किया, आपने अब समर्थन दिया?
भाई पार्टी के विधायक हैं, सब जगह कुछ, कहीं मैं काम कर रहा हूँ, कहीं वो कर रहे हैं, सब कार्यकर्ता अलग अलग काम करते हैं। अच्छा, तो नेता तो ये भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो पार्टी का प्रोग्राम ही नहीं है, पर्सनल प्रोग्राम है, इसलिए सब तमाम नेताओं ने दूरी बना ली है। अब कह नहीं सकता मैं इस मामले में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे विधायक हों या कोई भी हो, वो सब अपने अपने तरीके से पार्टी के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए, समाज के लिए, सब अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। वो अपने स्तर से कर रहे हैं, हम अपने स्तर से कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सब पार्टी का ही काम है। अच्छा, कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पर्सनल मुफाद के लिए चल रहा है, पार्टी का को तो हित ही नहीं है इसके अंदर, और समाजवादी पार्टी के नेता दिख भी नहीं रहे हैं, तो लोग तो सवाल करेंगे, मीडिया तो सवाल करेगी ना। नहीं, जिलाध्यक्ष बैठे हैं, वो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तो हैं, तो पर नेता कैसे नहीं दिख रहे हैं? वहाँ हैं। अच्छा, परमिशन आप जहाँ मांग रहे थे, मतलब आपके विधायक, वहाँ तो हुई नहीं, या पटक दिया लाके? कुछ हो सकता है, प्रशासन ने कुछ सोचा होगा उसके लिए कि यहाँ जहाँ बेहतर है उन्होंने वही किया। नहीं, इससे पहले आम आदमी पार्टी का जो है यही आंदोलन था और उसी जगह हुआ, उनको अनुमति नहीं दी गई कमिश्नरी की। आम आदमी पार्टी का छोटा आंदोलन था, ये विधायक का बड़ा आंदोलन है, इसलिए हो सकता है इधर बड़े ग्राउंड में भेज दिया है। कितने लोग मान रहे हैं, कितने लोग पहुंचे, इतना बड़ा, कितना बड़ा? हजारों हजार। देखिए, मुस्कुराहट कुछ कह रही है। नहीं, हम सब लोग अपने अपने स्तर से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे बाबर चौहान खरदोनी, समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर मुखर होकर जवाब दिया, और यति नरसिंहन गिरी महाराज से लेकर के अपनी ही पार्टी के नेता अतुल प्रधान के आंदोलन तक इन्होंने जो है तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं क्षेत्रीय विधायक को लेकर, जो जनता है उनके सहयोग को लेकर, वो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप भी है और गंभीर सवाल भी है। इन सवालों पर, इन आरोपों पर क्षेत्रीय विधायक का क्या रिएक्शन होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। सहयोगी सागर के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.